बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हुए मुझे, बल्कि पहले भी जब भी कभी किसी ने पूछा तो मैंने उनको यही कहा कि जी कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, ये खबरें भी जानबूझ के उड़ाई जाती हैं और मुझे लगता है कि जानबूझ के इसलिए उड़ाई जाती हैं कि वर्कर्स को एक तरह से तसल्ली, तशफ़ी देके और ठंडा किया जाए और उनको एक होप दी जाए। और मैं ये देख रही हूँ जब से खान साहब अरेस्ट हुए हैं, बार-बार वर्कर्स को यही तसल्ली दी जाती है और यही इंप्रेशन दिया जाता है कि बस अब खान साहब बाहर आने वाले हैं, बस अब खान साहब बाहर आने वाले हैं। तो ये भी जो इम्प्रेशन दिया गया कि बीवी कुछ डील करके आई हैं, आपको पता है पहले भी केसेस में कुछ नहीं था। तो वो ज़ाहिर बात है जज भी एक हद तक रख सकते हैं और केसेस अब और बना लें, किसी वक़्त भी डाल दें। उनको पता था कि किसी वक़्त भी बीवी को दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन सही। सिर्फ़ एक इम्प्रेशन देने का कि डील हो रही है, तो बार-बार ये किया जाता है। कि मैं खान साहब की ताकत बनूँगी, कभी उनकी कमज़ोरी नहीं बनूँगी। और माशाअल्लाह, माशाअल्लाह उन्होंने साबित किया। पहले भी उन्होंने 9 महीने बहुत मुश्किल जेल काटी, लेकिन वो खान साहब के साथ खड़ी हैं और कई सारे लोगों को ये इस चीज़ के ऊपर पसंद नहीं आता और वो और प्रेशराइज़ करते हैं खान साहब को। मतलब देखिए ना, पॉइज़न तक दिया बीवी को। आप भी पार्टी में काफ़ी अरसे से हैं और आप पार्टी के मामलात को जानती हैं, लेकिन अभी जो पार्टी में हो रहा है और जो जिस तरह से केसेस के फैसले आ रहे हैं, जिस तरह से बुशरा बीबी को 7 साल की सज़ा सुनाई गई, आपको लगता है कि वो ये सज़ा डिज़र्व करती थी या आपको लगता है ये जस्ट पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए मुझे क्या, पूरे पाकिस्तान को पूरी दुनिया को पता है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन है। अगर आप फैसले को पढ़ें तो फैसला जो दिया गया तो वो करप्शन का तो फैसला नहीं है, तो वो इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ पोज़ीशन का है। तो बुशरा इमरान जो हैं उनके पास कभी कोई ऑफ़िशियल पोज़ीशन रही नहीं और बिल्कुल बिल्कुल कोई एविडेंस भी नहीं था। जैसे जज साहब ने खुद लिखा कि प्रोसिक्यूशन के अपने वो जो है काफ़ी लूप होल्स हैं। लेकिन वो लिखा हुआ फैसला ऊपर से जज साहब को मिल गया होगा तो उन्होंने सुनाना ही था। सही। तो आपकी बुशरा बीबी से आखिरी बार बात कब हुई थी? मेरी उनसे बात हुई परसों रात को, यानी कल उनका अरेस्ट हुआ तो परसों रात को। और वो माशाल्लाह बड़ी स्ट्रॉन्ग और हाई स्पिरिट्स में थीं। अ, उनको हम सबको ही मालूम था कि बाकी जैसे फैसलों में सबसे ज़्यादा जो सज़ा बनती है, हर केस में वही सुनाई गई थी। तो हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि इसमें भी वैसा ही होगा। तो उन्होंने अपना पैकिंग वगैरह, तो जब भी फैसले का आता था तो वो तो आपको पता है कि हमेशा जज को भी ये कहती थी कि मैं तो सामान अपना साथ ही लेके आई हूँ। तो शी वाज़ रेडी। अम्मी ने भी उनको काफ़ी दुआएँ दी और कहा कि बस बेटा अब हक के रास्ते पे रहना, डटे रहना, बहादुरी से जैसे अभी डटी हुई हो उसी तरह। तो माँ की दुआएँ हैं, सबकी दुआएँ हैं, पूरी कौम की दुआएँ हैं, अल्लाह उनके निगहबान हो। ये एक एक कहा जाता है कि खान साहिब का जो एक रेड लाइन बुशरा बीबी है, यानी कि अगर बुशरा बीबी को इस केस में नामजद किया गया और सजा दी गई है, तो इसका रीजन खान साहिब को तंग करना है। आपको भी ऐसा लगता है? ऐसा ही है, सही है बिल्कुल। देखें कि इस मामले में तो बुशरा इमरान का क्या ताल्लुक था? वो सिर्फ़ एक यूनिवर्सिटी की ट्रस्टी डीड पे उनके सिग्नेचर्स हैं और ट्रस्टी का सबने ये माना और सबको ये पता है कि उनका एक कोई पेनी का भी कोई फ़ायदा मॉनेटरी उन्होंने नहीं लिया। तो ये सिर्फ़ इस केस में नहीं, बाकी सब केसेज़ में भी सिर्फ़ खान साहब के ऊपर प्रेशराइज़ करने के लिए बुशरा इमरान को नामज़द किया जाता है। लेकिन जैसे बुशरा इमरान ने कहा, हमेशा कहती हैं कि मैं खान साहब की ताकत बनूँगी, कभी उनकी कमज़ोरी नहीं बनूँगी। और माशाअल्लाह, माशाअल्लाह उन्होंने साबित किया। पहले भी उन्होंने 9 महीने बहुत मुश्किल जेल काटी, लेकिन वो खान साहब के साथ खड़ी हैं और कई सारे लोगों को ये इस चीज़ के ऊपर पसंद नहीं आता और वो और प्रेशराइज़ करते हैं खान साहब को। मतलब देखिए ना, पॉइज़न तक दिया बीवी को, खान साहब को ही वो करने के लिए, प्रेशराइज़ करने के लिए। सही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोनों अपने साथ एक-दूसरे के खड़े हैं और डटे हुए हैं सही। अल्हम्दुलिल्लाह। एक बैकडोर मुज़ाकरात का इल्ज़ाम आता था बार बार बुशरा बीबी पर, और पहले भी कहा जाता था कि जो बुशरा बीबी जेल से बाहर आई हैं, ये किसी डील की वजह से आई हैं। लेकिन अब जो उनको सजा मिली है उसको देख के तो ये तासुर पड़ता है कि बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हुए। आपको ऐसा लगता है? आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगी? बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हुए मुझे, बल्कि पहले भी जब भी कभी किसी ने पूछा तो मैंने उनको यही कहा कि जी कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, ये खबरें भी जानबूझ के उड़ाई जाती हैं और मुझे लगता है कि जानबूझ के इसलिए उड़ाई जाती हैं कि वर्कर्स को एक तरह से तसल्ली, तशफ़ी देके और ठंडा किया जाए और उनको एक होप दी जाए। और मैं ये देख रही हूँ जब से खान साहब अरेस्ट हुए हैं, बार-बार वर्कर्स को यही तसल्ली दी जाती है और यही इंप्रेशन दिया जाता है
कि बस अब खान साहब बाहर आने वाले हैं, बस अब खान साहब बाहर आने वाले हैं। तो ये भी जो इम्प्रेशन दिया गया कि बीवी कुछ डील करके आई है, आपको पता है पहले भी केसेस में कुछ नहीं था। तो वो जाहिर बात है जज भी एक हद तक रख सकते हैं और केसेस अब और बना लें, किसी वक्त भी डाल दें। उनको पता था कि किसी वक्त भी बीवी को दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन सही। सिर्फ एक इम्प्रेशन देने का कि डील हो रही है तो बार बार ये किया जाता है। एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी कि क्या पीटीआई की क़यादत ये चाहती है कि खान साहब बाहर ना आए, क्योंकि जब तक खान साहब अंदर हैं बाकी सब जो हैं वो बहुत ज्यादा नाम भी बना रहे हैं, वो सामने भी आ रहे हैं, कुछ लोग बाहर के ममालिक में बैठ के डॉलर्स भी कमा रहे हैं। आपको भी ऐसा लगता है? हमेशा और मैं और बहन हम लोग हमेशा एक तरबियत हमारी ये हुई कि दूसरों की नीयत पे गुमान नहीं करना, क्योंकि हर कोई जो कर रहा है वो हमें पता नहीं होता कि वो उसके क्या सर्कमस्टांसेस हैं। सही। तो एक मैं एक किसी को जी। एक जेनेरिक तरीके से ये नहीं कहूंगी। सही। जी, जेनेरिकली मैं नहीं कह सकती कि जी पीटीआई की लीडर ओवरऑल जो है वो जो है खान साहब को बाहर नहीं लाना चाहती। हो सकता है उनमें से कुछ हों, लेकिन ओवरऑल आप नहीं कह सकते ये। सही। तो यही लीडर बुशरा बीबी को तनकीद का निशाना भी बनाते रहे कि बुशरा बीबी जो सियासी मामलात हैं उनमें दखल अंदाजी कर रही है। अव्वल तो विपिन देखें कोई उन्होंने दखल-अंदाज़ी की नहीं। अगर अपने ख़ावंद के हक़ के लिए उनको इंसाफ़ दिलाने के लिए आप बात करते हैं, तो वो ये नहीं है कि वो इनका मैटर है, वो बुशरा इमरान का अपना पर्सनल उनके ख़ावंद का मैटर है और वो उस पे बात करती हैं। और अगर इनमें से जो कोई उनके खिलाफ़ ऐसी बात करते हैं, तो दे कुड बी देमसेल्व्स कहते हैं ना सेल्फ गिल्ट में कुछ बात करते होंगे, क्योंकि बुशरा इमरान ने तो कभी उनके ऊपर कोई आपने देखा ही है कि कभी आपने कभी सुना है उन्होंने किसी के ऊपर तनकीद की हो या बात की हो, वो नहीं करती हैं। सही। फैसल वावडा साहब बुशरा बीबी से कुछ नाराज दिखाई देते हैं, उन्होंने फिर कह दिया कि जी बुशरा बीबी को मजीद सख्त सजाएं सुनाई जाएंगी। आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि उनकी नाराजगी खत्म ही नहीं हो रही? कुछ लोगों के बारे में ना मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करती, वो इतने पैथेटिक होते हैं कि वो उनके ऊपर टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। ही इज़ जस्ट वन ऑफ देम। और या सबको पता है कि ये किसका माउथपीस है। ये किसके लिए बोलते हैं, लेकिन इन लोगों की शायद कोई इतनी बड़ी कमज़ोरियाँ होती हैं और इनके स्ट्रिंग्स कुछ लोगों के हाथ में ऐसे होते हैं कि बेचारे पुतली की तरह उन स्ट्रिंग्स के ऊपर जो है ना अपना डांस जारी रखते हैं। सही। एक और चीज़ बताइएगा कि आप हाई कोर्ट से कितनी पुरुम्मीद हैं, कि क्योंकि पहले भी जो केसेस थे उनमें हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया, तो आपको लगता है कि अब इस केस में भी हाई कोर्ट रिलीफ देगा? इंसाफ होना चाहिए। रिलीफ तो देखें पहले ही इनजस्टिस हो रहा है, तो उम्मीद तो रहती है इंसाफ की, उम्मीद रखेंगे दोबारा। लेकिन अभी जो 26th अमेंडमेंट के बाद इन्होंने हाई कोर्ट्स का भी हशर करना शुरू किया हुआ है, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे जजेस लगा दें जो बहुत बायस्ड हों। आपने पिछले भी देखा है कि जैसे कब से पीटीआई के साथ नाइंसाफी हो रही है, इंक्लूडिंग द बैट सिंबल ले लिया वगैरह वगैरह। तो अगर अभी भी जैसे हुआ तो अब आगे उम्मीद है इंसाफ की। अल्लाह ताला करे कि जिसके जज के पास जाए वो इंसाफ करें। मरियम साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए।